गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग देख लेते हैं इस एरोमेटिक हेलोएल्केन्स पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपका एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है एरोमेटिक पर, वो आपका न्यूक्लियोफिलिक करता है कि नहीं करता है इस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो आज हम लोग देख लेंगे आपका एरोमेटिक जो भी आपके पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है वो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो इसके लिए एक मेथड है जिसको क्या बोलते हैं, आपका डाउन्स मेथड। ठीक है, ये होता है आपके पास डाउन्स मेथड। इससे आपका क्या होगा, आपका रिएक्शन होगा। तो आपके पास इसमें आपका बेंजीन पर क्या रहता है, आपका कोई भी हेलोजन रहेगा। ठीक है, ये हेलोजन क्या करता है, आपका रेजोनेंस करता है। क्या करता है, आपका रेजोनेंस। ठीक है, ये आपका रहता है आपका एक्वा NaOH रहता है, एक्वा NaOH। टेम्परेचर जो रहेगा आपका 623 केल्विन रहेगा। ठीक है, प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, इस प्रकार से आपका OH बन जाता है। ठीक है, ये NaCl ये बाहर हो जाता है आपके पास। तो ये वाला रिएक्शन आपके पास होता है ना, जब आप, तो इसमें आपका न्यूक्लियोफिलिक नहीं होने का क्या रीजन है वो बताऊंगा, और ये रिएक्शन होने का रीजन क्या है वो बताऊंगा। ठीक है, तो आपके पास जैसे कि ये है बेंजीन रिंग। ठीक है, इसमें आपका क्लोरीन है। ये क्लोरीन क्या होता है, आपका डबल बॉन्ड यहाँ आता है। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। ये रिएक्शन ही होता है नो रिएक्शन। ठीक है, नो रिएक्शन होने का रीजन क्या है होता है वो देख लीजिए। इसमें सबसे पहली बात ये कि आपके पास कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में क्या होता है, आपका पार्शियल डबल बॉन्ड रहता है। पार्शियली क्या रहेगा, आपका पार्शियली डबल बॉन्ड रहता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इस कार्बन पे ना sp2 हाइब्रिड रहता है। कार्बन पे क्या रहता है, आपका जो कार्बन है आपका एरोमेटिक कार्बन, एरोमेटिक कार्बन। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड है। क्या है आपका sp2 हाइब्रिड। और आपके पास जो एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या है आपका इलेक्ट्रॉन रिच। तो न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव चार्ज है, और ये आपका एरोमेटिक रिंग भी आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो दोनों में क्या हो जाता है, आपका रिपल्सन हो जाता है। ठीक है, ये एक बात। दूसरी बात, जो क्लोरीन का लोन पेयर है, क्लोरीन लोन पेयर, ये क्या करता है, आपका रेजोनेट करता है। ठीक है, रेजोनेटिंग में होता है क्लोरीन का लोन पेयर। ठीक है, जो क्लोरीन का जो होता है ना आपके पास, तो ये रेजोनेटिंग में होता है। किसमें होता है, आपका रेजोनेटिंग में। तो रेजोनेटिंग में होने की वजह से क्या होता है, आपके पास ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड हो जाने से आपका न्यूक्लियोफाइल भी अटैक नहीं कर पाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब एक बात और याद रख लो कि आपके पास यहाँ पर ड्यू टू फिनाइल केटायन इज इनस्टेबल, अनस्टेबल। तो इस कारण से आपके पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं होता है, अगले वाला रिएक्शन हो जाता है। इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को आप नोट डाउन करो, उसके बाद इसके बारे में और बात कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करोगे अभी के। ये आपका क्लोरीन, ये आपका एक्वा NaOH, OH यहाँ टेक करता है, ये क्लोरीन बाहर, ONa, फिर क्या होता है आपका H प्लस, ठीक, OH। तो इस प्रकार से इसका रिएक्शन होता है। सबसे पहले OH क्या करता है, अटैक करता है, फिर सोडियम आपके पास ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये इसको सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। ठीक, इन सबको एक वन बाय वन करके क्या करना है, आपको लिखना है। ठीक है, इसको पूरा नोट करना है अभी क्या भी।
ठीक है, इधर हो गया है ना। अब हम लोग देख लेते हैं इसी रिंग में हमको अलग अलग ग्रुप अटैच करना है। अब देखिए इस रिंग में हम क्या करते हैं, आपके पास यहाँ पर आपका आर्थो, ठीक है, आर्थो एंड क्या है आपके पास नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन है ना, ये आपका क्लोरोबेंजीन। तो आपके आर्थो क्वेश्चन पे क्या है आपका क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्लोरीन है, यहाँ पर क्या आपका NO2 है और यहाँ पर भी क्या आपका NO2 है, ठीक है, ये आर्थो और पैरा पे है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा आपका एक्वा NaOH है ना, ये रिएक्शन देखना है। एक है आपके पास इस प्रकार से क्लोरीन, एक है आपका NO2, ये यहाँ पास है, एक और है आपके पास ये NO2 है ना, ये ऐसा। तो आपके पास क्या है आपका एक्वा NaOH, ये आपका 443 केल्विन है टेम्परेचर, यहाँ पर 330 केल्विन है, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन हो जाएगा, ये ऐसा आपके पास OH NO2 और NO2, ये वाला रिएक्शन भी हो जाएगा OH NO2, ठीक है, ये ऐसा। अब हम लोग देख लेते हैं इधर, और ये आपके पास ये क्लोरीन है, यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर भी NO2 है और इधर भी क्या है आपका NO2 है, ठीक है। यहाँ पर एक्वा NaOH है, ठीक है। ये इसको वार्म करना है, क्या करना है, वार्म करने से ही आपका क्लोरीन क्या हो जाएगा, आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। वार्म करने से ही आपका क्लोरीन क्या हो जाएगा, आपका OH। यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर भी NO2 है, यहाँ पर भी क्या आपका NO2, इसको क्या बोलते हैं आपका TNT बोलते हैं, ठीक है, ट्राइनाइट्रोबेंजीन बोलते हैं, ठीक है, TNT। तो आपके पास अगर इनकी रेट की बात की जाए, ये आपका क्या आपका रेट R1, ये क्या आपका R2 और ये क्या आपके पास R3। तो अगर इसकी रेट की बात की जाए, किसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ऐसा, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा आपका R3 में होगा, उसके बाद किसमें होगा आपका R1 में होगा, उसके बाद किसमें होगा आपका R2 में होगा, ये याद रखना। रेट सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन किसमें होगा बोलेगा, तो सबसे ज्यादा R3 में होगा। क्यों, तीनों NO2 ग्रुप है तो तीनों आपके पास इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, अपने विथड्रॉ कर लेंगे। इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। ये और जो आपका NO2 ग्रुप है, NO2 इज -M and -I इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NO2 के में कहां पर बढ़ता है आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये आपका बढ़ता है आपका मेटा पोजीशन पे। कौन सा पोजीशन पे आपका मेटा, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो इसको आपको दो तीनों को नोट करना है और रेट किसका ज्यादा रहेगा, R3 का, उसका R1 का, R2 का, ठीक है, ये चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेगा आपका नाइट्रो ग्रुप। और जब इलेक्ट्रॉन को नाइट्रो ग्रुप आपका विथड्रॉ कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा आपका कम रहेगा। तो ये एक्वा NOH क्या करेगा आपका OH अटैक करता है बेंजीन रिंग पे, और बेंजीन रिंग में जैसे अटैक होता है वैसे ही क्या होता है क्लोरीन बाहर। इसका रेजोनेटिंग एक स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, ठीक है, ये इसको नोट डाउन करना है आपको।
ठीक है, इधर हो गया होगा, है ना। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इनमें कैसा होता है। जैसे आपका जो रिंग है इस प्रकार से है ना, बेंजीन रिंग ऐसा। अब इसमें क्या है आपके पास, यहाँ पर क्या लगा है आपका क्लोरीन लगा है, यहाँ पर आपका NO2 लगा है, ठीक है ऐसा, यहाँ पर भी लगा है, ठीक है। अब नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है आपका, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा अपने और कौन विड्रॉ करेगा, आपका ऑक्सीजन विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो पहले टाइम में क्या होता है, जैसे ही आपका क्लोरीन आपका लोन पेयर देता है ऐसे, ये कहाँ चला जाता है, यहाँ पर, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। पहला बार में कहाँ है आपका ऐसा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ये NO2 ऐसा, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन ये प्लस में हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर कहाँ, अच्छा एक चीज, यहाँ पर क्या आपके पास OH है, क्या है आपका OH, यहाँ पर ये है, ये यहाँ पर ये निगेटिव, ठीक है। ये इसको ऐसा, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, ये ऐसा, यहाँ पर क्या आ गया आपका निगेटिव, ये अटैक किया तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ का बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक। उसके बाद ये ऐसा है और ये ऐसा है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा आपका, यहाँ पास आएगा, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पर क्या अभी OH है। उसके बाद क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन आया कहाँ है अभी, ये पैरा पोजीशन पे यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या आपका NO2 है, तो यहाँ पर भी NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने ओर विड्रॉ करेगा, ठीक है। ये NO2 यहाँ पर आ गया आपका ऐसा, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्या आपका OH है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ऐसा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा आपका यहाँ, और ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा आपका इधर, ठीक है, ये ऐसा, इस प्रकार से ऐसा होगा। ये क्या आपका क्लोरीन, ये OH, ठीक है, ये यहाँ और ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। यहाँ पर क्या अभी NO2 है, यहाँ पर क्या है अभी NO2 है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये क्या क्लोरीन आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। जब आपका क्लोरीन इस प्रकार से बाहर हो जाता है तो इसको इस प्रकार से ऐसा लिखा जाता है ना, ऐसा, ये नेगेटिव चार्ज, ये OH, और ये क्या रहेगा NO2, और ये क्या रहेगा आपका NO2 रहेगा, ठीक, ये ऐसा। तो इस प्रकार से देखना, जब ये क्लोरीन है, क्लोरीन पर अटैक कर रहा है आपका एक्वा NOH है ना, मतलब OH, तो ये वाला पाई बॉन्ड है वो टूट के कहाँ आ रहा है आपका 8वें पोजीशन पे। फिर आपके बाद ये कहाँ आएगा आपका 8वें पोजीशन पे आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये आप कहाँ आएगा आपका पैरा पोजीशन पे, ये पैरा पोजीशन है। फिर पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर यह कहाँ है आपका 8वें पोजीशन पे आया, फिर ये वहां से फिर डालता, फिर ऐसा, मतलब ऐसा कि दौड़ के आता है और क्लोरीन को बाहर कर देता है। मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई आपको करना है तो पूरे रिंग में रेजोनेंट और इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए, खींचने वाला ग्रुप लगाना चाहिए इस बेंजीन रिंग का, तब जाके आपका बेंजीन रिंग बहुत ही क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रॉन पुअर हो जाता है, ठीक है। और पुअर होगा मतलब आसानी से जो न्यूक्लियोफाइल वो अटैक कर सकता है और क्लोरीन को आके दौड़ के क्या करेगा आपके पास बाहर कर देगा, ये ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है, ठीक है। लास्ट में इसमें आ जाता है पूरे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसको ऐसा बनाना है, ठीक। चलो ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ C6H5CH डबल बॉन्ड और क्या आपके पास CH और ये क्या आपका CH3 है, ठीक है, विथ HBr प्रोडक्ट्स। ये आपके पास C6H5 CH2 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 HBr ये बनेगा कि आपके पास बेंजीन और आपके पास क्या रहेगा CH डबल बॉन्ड CH और क्या रहेगा आपका CH2 और ये Br बनेगा, ऐसा बोल रहा है C6H5
CH और क्या आपके पास CH3 और यहाँ पर क्या आपका Br। चौथा क्या बोल रहा है वो याद देखना कि C6H5 CH2 CH और क्या है आपका CH3 और एक क्या है आपका Br। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से जैसे कि रिएक्शन होगा इनके बीच में, है ना, तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो बताना है इस क्वेश्चन में। कि C6H5 CH2 Br बनेगा वो बताना है, कि ये बनेगा ये बताना है। तो आप इसको बना उसका इसका क्वेश्चन करना है। ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे जो आया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं इसी का एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको क्वेश्चन को करने के बाद एक एलिमिनेशन होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो रिएक्शन होता है एक होता है आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको लिख लेना। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन में आपके पास क्या होता है कि आपके पास ना एक आपके पास क्या रहेगा आपका, जैसे ये, ठीक है, ये CH2 और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो इसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास, जो भी आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आपके पास बेस रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि NaOH लिए, तो OH क्या करता है, इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, खींच लेगा और क्या बनाएगा आपके पास कार्बन नेगेटिव, ये हाइड्रोजन और ये क्या है आपका हाइड्रोजन और ये CH2, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डालते हैं और ये क्या हो जाता है आपका बाहर, तो क्या बनता है आपका डबल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है आपका डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये तो ये जो बनेगा वो सेटजेप होगा। क्या होगा आपका सेटजेप। सेटजेप मींस क्या होता है कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा। जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो सेटजेप प्रोडक्ट क्या होगा आपका, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन मतलब कि आपके पास जैसे कार्बन है ये ऐसा, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया और ये CH3 और ये CH3, ये आपका ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके बाद ये CH3, ये CH3 और ये क्या है आपके पास CH3 और ये क्या है आपका H, ये ज्यादा स्टेबल होगा। फिर क्या होगा आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये CH3 और उसके बाद ये ट्रांस वाला CH3, ये हाइड्रोजन ये ज्यादा स्टेबल होगा ट्रांस वाला। तो ये याद रखना कि सेटजेप जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा क्या होता है आपका स्टेबल। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। कौन सा बेस होना चाहिए आपका, स्ट्रॉन्ग बेस। बेस क्या करता है, हाइड्रोजन को लेता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वापस से डालता है एंटी बॉन्डिंग में और ये आपका हाइड्रोजन क्या हो जाता है बाहर, तो आपका क्या बनता है आपका डबल बॉन्ड। ये सेटजेप प्रोडक्ट देता है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है एक प्रकार का ऐसा जहां पर हाइड्रोजन क्या हो जाता है आपका बाहर। ठीक है, इसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, जैसे मैं इस क्वेश्चन को रिएक्शन लिखूंगा तो क्या होगा वो देखना। जैसे कि आपके पास एक बेंजीन है, इस प्रकार से इसको बना लेते हैं बेंजीन,
उसके बाद यहाँ पर क्या आपके पास CH डबल बॉन्ड क्या है आपका CH, उसके बाद क्या आपका CH3 है, इसका रिएक्शन हो रहा है HBr से। अब बताओ आपके पास कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा? अगर कार्बोकेटाइन यहाँ बनता है तो ये किसमें आता है आपका रेजोनेंस में आता है, ठीक है। अगर कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा यहाँ पास, ठीक है, ये इस प्रकार से सब बन गया CH प्लस और ये CH, ठीक है, और ये क्या होगा आपका CH3 ऐसा। तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, तो आपका जो प्लस है वो कहाँ आएगा आपका रेजोनेंस में आएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ प्लस बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा प्लस यहाँ बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा प्लस यहाँ बनेगा, रेजोनेंस में आएगा। तो आपका HBr जो ऐड होंगे वो कहाँ पर होंगे आपका Br आपका यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर वाला Br देखो कहाँ पर ऐड है आपके पास, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, तो इसको काट दो, ठीक है। हमारा एंटी मार्कोनी का रूल है तब बनता है, एंटी मार्कोनी का रूल से ये बनता है। ये क्या बना रहा है, ये आपका ये तो बनेगा नहीं, ये आपका बीटा एलिमिनेशन करवा रहा है, ठीक है। ये वाला क्या करवा रहा है, ये आपका सेकंड, हाँ ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो C6H5 CHBr और ये क्या है CH और CH, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, ठीक है। तो C और T दोनों होंगे, तो यहाँ पर ये वाला को मैं ये Br में यहाँ पर अटैक कर देता हूँ, यहाँ पर CH2, तो हमारा डी आंसर ही क्या होगा आपका सही होगा, क्योंकि C6H5 के बाद Br यही अटैक होगा, ठीक है। ये बनाना था, तो इसको आप लिख लो, ठीक है। इधर वाला क्वेश्चन दे देता हूँ, ये तो आपका डी वाला आपका सही होगा, ये वाला, ठीक। क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इस रिएक्शन में कौन कौन से रूल फॉलो होगा ये बताना है इसमें। क्या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा कि जेड सेट प्रोडक्ट बनेगा वो बताना है, कि डिहाइड्रो हैलोजनेशन होगा कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा वो बताना है इस ऑप्शन में से, ठीक है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए एलिमिनेशन रिएक्शन है ना।
देखो एक क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, द कंपाउंड C7H8, ठीक है, undergoes the following रिएक्शन। तो ये क्या कर रहा है आपका C7H8 है ना, ये क्या बना रहा है आपका, क्लोरीन से रिएक्शन करके A बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लगाना है, Br2 और ये आयरन, ठीक है, ये 3 क्लोरीन, ये गर्म करना है। उसके बाद क्या करना है आपके पास, ये B बनेगा, ये B को क्या करना है आपको, जिंक और HCl करके ये करना है, तो क्या बनेगा वो देखो, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला आपके पास मेटा ब्रोमो टॉल्यूइन होगा, दूसरा आपके पास आर्थो ब्रोमो टॉल्यूइन होगा, तीसरा आपके पास 3 ब्रोमो 2,4,6 ट्राई क्लोरो टॉल्यूइन होगा, चौथा पैरा ब्रोमो टॉल्यूइन होगा, ये बताना है, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि इस रिएक्शन में क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, ये आपका कंपाउंड की गिवन है C7H8 गिवन है, ठीक है। आपका ये रिएक्शन होने के बाद लास्ट क्या बनेगा वो बताना है, आपका C क्या होगा वो बताना, ठीक है। इससे देखिए इसमें क्या क्या होगा, आपके पास एक 2 ब्रोमो पेंटेन है, मतलब कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 5 है। दूसरे नंबर पे क्या लगा है आपका, ब्रोमीन लगा है, मतलब यहाँ पर आपका ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। अब इससे क्या करवाना है आपको, एलिमिनेशन करवाना है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो पेंट टू इन बनेगा, मतलब इसका रिएक्शन करवाना है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 1 2 3 ये आपका 1 और ये आपका क्या होगा आपका 2, तो दूसरे नंबर क्या होगा आपका इन आएगा। तो आपके पास बीटा एलिमिनेशन को फॉलो कर रहा है, ये आपका सेटजेप रूल भी फॉलो कर रहा है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे आपको, ठीक है। ये इसको भी फॉलो कर रहा है आपके पास और इसको भी फॉलो कर रहा है, चौथे वाले फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है, वाटर नहीं निकल रहा है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकलेगा और क्या निकलेगा आपके पास, हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये 1 2 3 होगा, देखो आपके पास 1 2 3, डी वाला ऑप्शन क्या आपका सही है। ये ऐसा ऐसा बनाना था, ठीक है, ये ऐसा होगा आपके पास, ठीक। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं आपके पास इस वाले क्वेश्चन को। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि C7H8 आपका क्या है, कोई कंपाउंड है ना, तो आपका इसको ऐसा बना लेना है, ठीक है। ये आपको इसका रहेगा आपका CH3, 6 इसका और 7 इसका, C7 आपका H8, 1 2 3 4 5 और ये आपका 3 मतलब 8 आपका पास का हाइड्रोजन। इसका रिएक्शन किससे हो रहा है आपके पास, 3Cl2 से हो रहा है, ठीक है। इसको गर्म करना है, तो ऐसा गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, इस प्रकार से ये रिंग में आपके पास जितने भी आपका हाइड्रोजन है सब निकल जाता है और क्या बनता है आपका CCl3 बनता है, ठीक है। अब आपका क्या करते हो, ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हो, तो आप ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है। तो सबसे ज्यादा कहाँ आएगा आपका, मेटा पोजीशन पे आएगा, ठीक है। कहाँ पर आता है आपका, मेटा पोजीशन पे। तो जो ग्रुप भी आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आएंगे वो कहाँ जुड़ेगा आपका, CCl3 से आपका ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा, कहाँ जुड़ेगा आपका यहाँ, ठीक है। इस प्रकार से जिंक और HCl क्या करता है आपका, रिडक्शन करता है, क्या करता है ये, रिडक्शन करेगा, क्या करेगा ये, रिडक्शन, ठीक है।
रिडक्शन करेगा तो पूरे क्लोरीन क्या हो जाएगा आपका बाहर, इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3 और ये क्या हो जाएगा Br। अगर इसको लिखेंगे तो क्या होगा आपका, इसके रिस्पेक्ट में कहां पर है आपका मेटा क्वेश्चन पे, तो क्या होगा आपका ये आपका ब्रोमो और इस सबको क्या बोलते हैं आपका टॉल्यूइन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं टॉल्यूइन। तो इस प्रकार से आपको बना के देखना चाहिए था। तो ये रिएक्शन में आपका मेटा ब्रोमो टॉल्यूइन कहां पर, मेटा ब्रोमो टॉल्यूइन, ये फर्स्ट नंबर है आपका क्या आपका आंसर है, ठीक है। ऐसा बनाना है आपको, तो इसको नोट डाउन करो, इस रिएक्शन को ऐसे ही बनाना है। चलो ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आपका दूसरा नेक्स्ट रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखना है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखना है। तो सबसे पहला होता है आपके पास क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, ठीक है, तो आपके पास एक बेंजीन है, ठीक है, क्या आपका बेंजीन, इस बेंजीन में क्या हुआ है आपके पास, जैसे क्लोरीन है तो आपके पास जे Cl2, तो क्या बनेगा आपके पास आर्थो और पैरा बनेगा, ये क्लोरीन यहाँ, ये क्लोरीन यहाँ, ठीक है, एक और बन जाएगा ये ऐसा ऐसा करके क्लोरीन इस प्रकार से। दूसरा आपके पास नाइट्रेशन होगा, ठीक है, ये आपका एक बेंजीन रिंग है जिस पर क्लोरीन है, ठीक है, क्या होगा आपका NaNO3 और क्या रहेगा आपका, या फिर HNO3 रहेगा और क्या रहेगा आपका H2SO4 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका बन जाएगा आपका क्लोरीन, ये NO2 आ जाएगा यहाँ बस, और इधर बाजू में क्या बन जाएगा आपका ये क्लोरीन और ये NO2 बन जाएगा। यहाँ पर जो HNO3 है ये वर्क करता है आपका, वर्क एज अ बेस की तरह, कैसा काम करता है आपका बेस, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है आपका NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल आता है, क्या आता है आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये हो गया। थर्ड देखो, थर्ड क्या होता है आपका सल्फोनेशन, ठीक है, सल्फोनेशन, ठीक है, इसमें से जो आएगा आपका SO3 प्लस आएगा, SO3H। तो यहाँ पर क्या आपका बेंजीन है इस प्रकार से, यहाँ पर आपका क्लोरीन, ठीक है, H2SO4। तो यहाँ पर जो आएगा आपके पास इस प्रकार से बनेगा ये क्लोरीन SO3H प्लस, ये आपका बेंजीन रिंग रहेगा, यहाँ पर क्या है क्लोरीन SO3 और ये H, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, एक होता है आपके पास फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन होता है, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, ठीक, ये इसमें आपके पास क्या बनेगी, आपका ये क्लोरीन है, यहाँ पर आपका RCl रहेगा, क्या रहेगा आपका RCl, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास ये Cl, ये R प्लस यहाँ पर जो रहेगा आपका Cl और ये क्या रहेगा R। तो इसमें से ये जितने भी हैं ये आपका क्या रहेगा, आपका मेजर रहेगा, क्या रहेगा आपके पास मेजर, ये भी क्या रहेगा आपका, यहाँ पर बना देता हूं, ये आपका NO2, ये भी क्या रहेगा आपका मेजर रहेगा, ठीक है, ये भी क्या रहेगा आपका मेजर रहेगा, ये भी क्या रहेगा आपका मेजर रहेगा, ठीक है।
तो फ्रीडम क्रॉफ्ट रिएक्शन में होता है वो पॉइंट देख लो इसमें कि इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्म होगा, ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी आपका 3 डिग्री 2 डिग्री और ये 1 डिग्री पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये याद रखना। तो इन सबको लिखो और जो रिएक्शन है बेंजीन में वो देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल पूछ देता है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें से HNO3 पूछता है कि कौन सा आता है, ये बेस होता है, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक। ठीक है, इधर हो गया होगा। तो इसी में एक और रिएक्शन देख लेते हैं। इसी में एक और रिएक्शन है जिसको क्या बोलते हैं 5 फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं, ठीक है, एसाइलेशन। इसमें क्या लेते हैं हम लोग, बेंजीन लेते हैं और क्या लेते हैं आपका क्लोरीन और ये RCOCl लेते हैं, ठीक है, ये और ज्यादा होगा तो FeCl3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होता है आपके पास ये ऐसा बन जाता है क्लोरीन यहाँ और CO क्या बनेगा आपका R बन जाएगा, ठीक है, ये इस प्रकार से। उसके बाद प्लस ये इस प्रकार से बन जाता है Cl और क्या बन जाएगा आपके पास ये R। तो ये क्या बनेगा आपका मेजर बनेगा, क्या बनेगा आपका। तो यहाँ पर याद रखना नोट पॉइंट में कि यहाँ पर नो रीअरेंजमेंट, ठीक है, नो रीअरेंजमेंट मतलब कि आपके पास नो कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन का फॉर्म नहीं होता, ये याद रखना बस। नो रीअरेंजमेंट और कार्बोकेटायन का फॉर्म नहीं होता है, मतलब कि फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में कार्बोकेटायन का फॉर्म होगा, मतलब इसमें क्या होता है आपके पास इफ रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, पॉसिबल, तो आपको क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है, क्या करना है, रीअरेंजमेंट। इसमें पॉसिबल नहीं है तो आपको रीअरेंजमेंट नहीं करना है, ठीक है, ये याद रखना बस। और इसमें आपके पास ये ऐसा, ठीक, इस प्रकार से। ठीक है, ये तो आपके पास इसके बाद कार्बन की इंपॉर्टेंट क्या रहेंगे आपका कंपाउंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, ठीक है। तो एक होता है आपके पास CH2Cl2, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं आपको डाई क्लोरो मेथेन बोलते हैं, ठीक है। इसके यूज कहाँ होता है, इसका यूज जो होता है आपका एज अ सॉल्वेंट होता है,
एज अ सॉल्वेंट में होता है, ये याद रखना, एज अ सॉल्वेंट में, ठीक है। और कहाँ होता है देख लेते हैं। और आपके पास मैन्युफैक्चर ड्रग में होता है, कहाँ होता है आपका ड्रग में। और जैसे कि आपके पास तो यहाँ पर ये यूज होता है आपका CH2Cl2। दूसरा आपके पास होता है आपके पास CHCl3, इसको क्या बोलते हैं आपका क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो इनके जो यूजेस हैं वो कहाँ होता है आपका, इसका एसी में होता है या फिर ठीक है, रेफ्रिजरेटर में होता है आपका, एसी में होता है इसका यूज, R20 में होता है इसका यूज, ठीक है। और इसमें आपका होता है सॉल्वेंट में यूज होता है, किसमें होता है आपका सॉल्वेंट में, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें कहाँ कहाँ यूज होता है। तो इसको जब आपका CHCl3 को आप ऑक्सीजन मतलब सनलाइट दोगे, क्या दोगे आप सनलाइट, तो सनलाइट देने से क्या बन जाता है आपके पास COCl2 बन जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। और ये क्या बन जाएगा आपका एसिड, ये आपका पॉइजनस नेचर का रहता है, कैसा नेचर का रहता है, ये पॉइजनस नेचर का रहता है, ठीक। इसके बाद क्या क्या काम है वो देख लेते हैं। तो आपका इंपॉर्टेंट कंपाउंड में आपका डाइक्लोरोमेथेन है, इसके यूज आपका सॉल्वेंट होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग में होता है, ठीक है। और एक होता है क्लोरोफॉर्म, ये यूज आपका एसी में होगा और रेफ्रिजरेटर में होता है, सॉल्वेंट यूज होता है, ठीक है। इसको आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे सनलाइट में तो क्या रहता है आपके पास COCl2 जब पहुंच जाता है क्या होता है आपका पॉइजनस होता है, यार HCl बनता है, क्या बनता है आपका HCl बनता है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं आपका फॉस्जीन गैस बोलते हैं, ठीक है, इसको आपको फॉस्जीन गैस बोला जाता है। ठीक है, सेम ऐसे क्या रहता है आपके पास CHI3 रहता है, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं आपका ट्राईआइडो मेथेन बोलते हैं, इसको टिंचर आयोडीन बोलते हैं, ठीक है। ये होता है आपके पास। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल और इसमें से इंपॉर्टेंट देख लेंगे और क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, इसको नोट डाउन करिएगा, इसको इंपॉर्टेंट कंपाउंड को, और एक है DDT, इससे रिलेटेड आपका वो देख लेंगे, और इससे रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल और देख लेंगे इसका, ठीक। थैंक यू।